Assalamualaikum. This is Dr. Nashaba, and today our topic is hypernatremia. तो हाइपरनेट्रीमिया का बेसिकली मतलब ये है कि सोडियम लेवल बॉडी में ज़्यादा है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि सीरम सोडियम कंसंट्रेशन इट इज़ मोर देन 45 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। और ये कब होता है? जब बॉडी में वाटर बहुत कम है एज कंपेयर टू टोटल बॉडी सोडियम। ठीक है, तो वाटर कम है और उसके मुकाबले में सोडियम बॉडी में ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ओवरऑल सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो रेज कर जाएगी। उस कंडीशन को फिर हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तब एनी कंडीशन विच लीड्स टू सोडियम लेवल मोर देन 145 दैट विल बी टर्म्ड एज हाइपरनेट्रीमिया। देन हमारे पास हैं कॉजेज। तो कॉजेज में इनसेंसिबल एंड स्वेट लॉस जो हमारे रोज बॉडी से हो रहा होता है, उसमें अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो गया है सोडियम के मुकाबले में, तो पीछे जो भी बॉडी में फ्लूइड बचेगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें क्या होगा, अभी हम हाइपरनेट्रीमिया डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वाटर लॉस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो पीछे वाले कंसंट्रेटेड फ्लूइड में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। दैट विल बी टर्म्ड एज हाइपरनेट्रीमिया। इसके अलावा जीआई लॉसेस होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं भूलना आपने, ये कराता है हाइपरनेट्रीमिया। ऑस्मोटिक डायूरेसिस में भी होता है। कोई हाइपोथैलेमिक रीजन्स भी होती हैं जो थर्स्ट फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से अब थर्स्ट फंक्शन डिस्टर्ब है तो आदमी को पता नहीं चलता मुझे प्यास लगी है या नहीं है। अब वाटर इनटेक नहीं हो रहा तो वाटर कम होगा। वाटर कम होगा तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन उस फ्लूइड में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो जाएगा। या फिर अगर वैसे ही सोडियम ओवरलोड है, क्यों? एक या तो इन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि हमने हाइपरटोनिक जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया, या अगर बंदा ओवरऑल सोडियम इनटेक ज़्यादा कर रहा है तो तब भी उसकी बॉडी ओवरलोड में चली जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं जो हाइपरनेट्रीमिया कॉज करती हैं। देन ये फ्लो चार्ट है। हमारे पास 3 तरह का हाइपरनेट्रीमिया होता है। यूवोलिमिक होता है, हाइपोवोलिमिक होता है और हाइपरवोलिमिक होता है। ये बॉडी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। अगर प्योर वाटर लॉस हो रहा है तो उसको हम यूवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। और ये कब होता है? जब रीनल लॉस हो, या रीनल लॉस में हमारे पास आ जाता है डायबिटीज इंसिपिडस है पेशेंट को, और एक्स्ट्रा रीनल लॉस में जितने भी इनसेंसिबल लॉसेज होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू या स्किन के थ्रू, ये सारे जो हैं ये यूवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया कॉज करते हैं, इसमें प्योर वाटर लॉस हो रहा होता है। हाइपोवोलिमिक कौन सा होगा? जिसमें हाइपोटोनिक वाटर लॉस हो रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है कि पीछे बॉडी में वाटर कम रह रहा है। ये मोस्टली होता है डायरिया के केस में। थर्ड है हमारे पास हाइपरवोलिमिक। ये कब होगा? वॉल्यूम ज्यादा कब होगा? जब पेशेंट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन कर देंगे, जैसे हमने ऊपर कॉजेज में भी डिस्कस किया है। या फिर पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपरटोनिक डायलिसिस कराई है उसने, तो बॉडी में फ्लूइड भी ज्यादा होगा और सोडियम भी ज्यादा होगा। या फिर अगर उसने सॉल्ट की टेबलेट्स ली हैं तो इस कंडीशन में भी ये होगा। बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है आपको इन टाइप्स की, बस मेन पता होना चाहिए कि यू वॉल्यूमिक नाम से ही पता है कि वॉल्यूम सेम है लेकिन सोडियम का लेवल ज्यादा है। हाइपोवोलेमिक में वॉल्यूम बॉडी में टोटल बॉडी वॉल्यूम भी कम है और टोटल बॉडी सोडियम जो है वो भी कम है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करें तो वॉल्यूम ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू सोडियम। इसके अलावा हाइपरवोलेमिक में क्या होगा कि वॉल्यूम भी ज्यादा है और जो टोटल बॉडी सोडियम है वो भी ज्यादा है। ये बस आपको मेन थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो डिफरेंट है। देन आते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हाइपरनेट्रीमिया है वो सीएनएस को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, उसकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होती हैं, इसलिए पेशेंट हमारे पास कोमा या सीजर्स के साथ प्रेजेंट करता है, इंसेफ्लोपैथी के साथ प्रेजेंट करता है और इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब भी पेशेंट इंसेफ्लोपैथी के साथ प्रेजेंट करेगा तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन होता है हाइपरनेट्रीमिया के केस में। तो जब भी हाइपरनेट्रीमिया वाला पेशेंट होगा वो कंफ्यूजन कोमा सीजर्स के साथ प्रेजेंट करेगा।
उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, उसमें हमें सोडियम का लेवल पता चल जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस हमने कॉज पढ़ा है, तो हम यूरिया क्रेटिनिन का लेवल भी करा लेंगे किडनीज को चेक करने के लिए। ऑस्मोलैरिटी भी चेक करा सकते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी करा सकते हैं, लेकिन मेन जो यूरिनरी सोडियम से और क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है। बाकी चीजें, बाकी इन्वेस्टिगेशन हम कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम कराते हैं। सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी तो इसलिए हम न्यूरो इमेजिंग भी करा लेते हैं। देन हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जैसे हमने टाइप्स डिस्कस की हैं कि हाइपोवोलेमिक होती है, यूवोलेमिक होती है, हाइपरवोलेमिक होती है। ट्रीटमेंट हमने इसी तरह से करना है। हाइपोवोलेमिक होगा तो हम फ्लूइड भी बढ़ाएंगे और सोडियम भी, और सोडियम को कम करेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशंस में सोडियम को तो हमने कम ही करना है। लेकिन हाइपो है तो हम फ्लूइड बढ़ाएंगे। यूवोलेमिक है तो फ्लूइड्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाइपरवोलेमिक है तो हम फ्लूइड्स को कम करेंगे। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक में हम क्या करेंगे, तो एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड देंगे, साथ में हम आइसोटोनिक सेलाइन दे देते हैं। यूवोलेमिक में भी हम यही करेंगे। और हाइपरवोलेमिक में क्या करेंगे कि हम फ्लूइड निकालना चाहते हैं बॉडी से, तो यहाँ मेंटेनेंस फ्लूइड के अलावा हम डायूरेटिक्स दे देंगे ताकि डायूरेसिस हो और बॉडी से फ्लूइड निकल जाए। ठीक है, तो फ्लूइड निकलेगा, साथ में हम इसमें जो सोडियम है वो तो हमने कम कराना ही कराना है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाइपोटोनिक जो है वो सेलाइन यूज कर रहे होते हैं या हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं। तो अच्छा अच्छा, जो ये हम फ्लूइड्स दे रहे हैं ट्रीटमेंट में, वो आपने याद रखना है कि अगर हाइपोवोलेमिक है तो उसमें हमने आइसोटोनिक फ्लूइड देना है, लेकिन अगर हाइपरवोलेमिक है तो फिर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है ये स्टेप अप से क्या है, तो बस आपने एक दफा रीड कर लेना है। हाइपरनेट्रीमिया का एज सच SCQ बहुत कम आया हुआ है, लेकिन आ भी सकता है, तो इसलिए बस आपने पढ़ लेना है। जो हमारे पास हाइपर कलीमिया है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में से हाइपर कलीमिया और हाइपर कैल्सीमिया, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सारे भी आपने करने हैं लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स भी हैं जो हमने पढ़ चुके हैं कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, फिर डायग्नोसिस है और उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसी तरह से आपने करना है। हाइपोवोलेमिक है तो क्या करेंगे, आइसोवोलेमिक है तो क्या करेंगे, और हाइपरवोलेमिक है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो बस ये बहुत इजी सा टॉपिक है, आपने एक दफा बस रीड कर लेना है ताकि आपको पता हो कि हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।